क्या आपने कभी सोचा है कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी का अंत कहाँ है? हम सब सुख खोज रहे हैं, लेकिन हाथ लगती है चिंता, तनाव और असंतोष। हम सब शांति चाहते हैं, लेकिन मन एक अंतहीन चक्र में फंसा हुआ है। जन्म, मृत्यु और फिर एक नया जन्म, दुखों का वही पुराना खेल। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस चक्र को तोड़ने का एक वैज्ञानिक प्रक्रिया मौजूद है। एक ऐसा प्रक्रिया जिसे आज से 2500 साल पहले एक राजकुमार ने खोजा था, और उस पर चलकर वह राजकुमार सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बन गया। यह प्रक्रिया किसी चमत्कार या वरदान का नहीं, बल्कि स्वयं को बदलने की एक वैज्ञानिक विधि का है। यह प्रक्रिया है 10 पारमिताओं का। ये वो 10 शक्तियां हैं जिन्हें विकसित करके कोई भी साधारण इंसान बुद्धत्व की ऊंचाई को छू सकता है। आज संप्रज्ञान पर हम इसी प्रक्रिया के पन्ने खोलने जा रहे हैं। हम जानेंगे कि क्या हैं ये 10 पारमिताएं, ये आपके आज के जीवन को कैसे बदल सकती हैं, ये आने वाले जन्मों को कैसे संवार सकती हैं, और अंत में ये आपको दुखों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त करके निर्वाण तक कैसे पहुंचा सकती हैं। तो चलिए इस यात्रा पर चलते हैं, उस ज्ञान की ओर जो आपको किसी का भक्त नहीं, अपना मालिक बनना सिखाता है। पारमिता शब्द पाली भाषा का है, जिसका एक अर्थ है पूर्णता, परफेक्शन। लेकिन इसका गहरा और असली मतलब है पारम इतम, यानी जो पार ले जाए या दूसरे किनारे पर पहुंचाए। जरा सोचिए, यह संसार दुखों, इच्छाओं और संघर्षों का एक किनारा है, और निर्वाण यानी परम शांति और मुक्ति दूसरा किनारा है। जिन गुणों, जिन अभ्यासों को पूर्णता तक ले जाकर आप दुखों के इस किनारे से शांति के उस किनारे तक पहुंच सकते हैं, उन्हीं को पारमिताएं कहते हैं। ये कोई ईश्वरीय वरदान नहीं है, बल्कि आपके ही मन की छिपी हुई शक्तियां हैं। बुद्ध ने सिखाया कि इन्हें अभ्यास से, लगन से और समझदारी से विकसित करना पड़ता है। जब सिद्धार्थ गौतम ने बुद्ध बनने का संकल्प लिया था, तो वे एक बोधिसत्व कहलाए। बोधिसत्व यानी वो व्यक्ति जो स्वयं के साथ साथ सभी प्राणियों को मुक्त कराने के लिए बुद्धत्व प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प लेता है। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने अनगिनत जन्मों तक कभी राजा, कभी गरीब, कभी हाथी तो कभी खरगोश के रूप में जन्म लेकर इन 10 गुणों को अपने जीवन में उतारा। उन्होंने इन गुणों को इतना साधा, इतना परिपक्व किया कि वे उनके स्वभाव का हिस्सा बन गए। यही 10 पारमिताएं बुद्धत्व की सीढ़ी के 10 पायदान हैं। आइए एक एक करके इन पायदानों पर चढ़ते हैं और इनके रहस्य को समझते हैं। पहली और सबसे बुनियादी पारमिता है दान। हम सब दान का मतलब समझते हैं किसी को कुछ देना। भूखे को भोजन, गरीब को धन, प्यासे को पानी, यह सब अच्छे कर्म हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ऐसे दान से आपको इस जीवन में खुशी, अगले जन्मों में धन, संपत्ति और अच्छा परिवार मिलता है। लेकिन दान पारमिता इससे कहीं ज्यादा गहरी है। यह तब शुरू होती है जब आप बिना किसी अपेक्षा के देते हैं। आप बदले में कुछ नहीं चाहते, न प्रशंसा, न पुण्य और न ही स्वर्ग। आप सिर्फ करुणा के कारण देते हैं, क्योंकि आप दूसरे का दुख देख नहीं पाते। बौद्ध ग्रंथों में दान के 3 स्तर बताए गए हैं। एक आमिष दान, यानी भौतिक वस्तुओं का दान, यह अच्छा है। 2 अभय दान, यानी किसी को डर से मुक्त करना, किसी के जीवन की रक्षा करना, यह भौतिक दान से श्रेष्ठ है। 3 धम्म दान, यानी किसी को अज्ञान के अंधेरे से निकालकर सत्य और ज्ञान का रास्ता दिखाना। यह सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह उसे हमेशा के लिए दुखों से मुक्त होने का मार्ग दिखाता है। दान पारमिता कब बनता है? जब आप अपनी सबसे प्रिय चीज, यहां तक कि अपने शरीर के अंग या अपने प्राण भी दूसरों की भलाई के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के दे सकें, तब यह दान पारमिता बन जाता है। दान पारमिता से लाभ, इस जीवन में यह आपके अंदर के लोभ, कंजूसी और आसक्ति को खत्म करता है। आपका मन हल्का, उदार और प्रसन्न रहता है। आने वाले जन्मों में आप कभी दरिद्र नहीं होते। आपको हमेशा जरूरत की चीजें मिलती रहती हैं। निर्वाण के लिए दान में
और मेरा के अहंकार को सीधी चोट करता है। निर्वाण के मार्ग में अहंकार ही सबसे बड़ी बाधा है। दान का अभ्यास इस बाधा को जड़ से मिटाने में मदद करता है। दूसरी पारमिता है शील। शील का अर्थ है सही आचरण, नैतिकता। यह धम्म के मार्ग की नींव है। जैसे बिना मजबूत नींव के कोई इमारत खड़ी नहीं हो सकती, वैसे ही बिना शील के मन में शांति और ज्ञान का उदय नहीं हो सकता। आम लोगों के लिए शील का मतलब है पंचशील का पालन करना, हिंसा, चोरी, व्यभिचार, झूठ और नशे से दूर रहना। शील पारमिता कब बनता है? जब नैतिकता आपके लिए नियम नहीं बल्कि आपका स्वभाव बन जाए। जब आप अपने प्राण बचाने के लिए भी झूठ बोलने या किसी को नुकसान पहुंचाने की सोच भी न सकें। जब आपका हर काम, हर शब्द और हर विचार स्वाभाविक रूप से नैतिक हो, तब यह शील पारमिता बन जाता है। शील पारमिता से लाभ: इस जीवन में आपका मन अपराध बोध और पछतावे से मुक्त रहता है। मन शांत होने के कारण ध्यान लगाना आसान हो जाता है। आप निडर होकर जीते हैं। आने वाले जन्मों में आपको सुंदर और स्वस्थ शरीर मिलता है और आप अच्छे कुल में जन्म लेते हैं जहां धम्म का माहौल होता है। निर्वाण के लिए शील मन की चंचलता और बेचैनी को शांत करता है। एक शांत और स्थिर मन ही चीजों को उनके असली रूप में अनित्य, दुख, अनात्म देख सकता है, जिसे विपश्यना कहते हैं। इसी ज्ञान से निर्वाण प्राप्त होता है। तीसरी पारमिता है नेक्खम यानी नैष्कर्म या त्याग। इसका मतलब है सांसारिक सुखों और इच्छाओं की निरर्थकता को समझकर उनसे अनासक्त होना। बुद्ध ने सिखाया कि सांसारिक सुख नमक वाले पानी की तरह हैं। आप जितना पिएंगे प्यास उतनी ही बढ़ेगी। नेक्खम पारमिता कब बनता है? जब आपका मन सांसारिक सुखों को एक बंधन और त्याग को एक परम स्वतंत्रता के रूप में देखने लगे। जब आपको भोग विलास से ज्यादा आनंद, एकांत, ध्यान और धम्म चिंतन में आने लगे, तब यह नेक्खम पारमिता बन जाता है। यह सिर्फ घर छोड़ना नहीं बल्कि मन से इच्छाओं को छोड़ना है। नेक्खम पारमिता से लाभ: इस जीवन में आपका मन इच्छाओं का गुलाम नहीं रहता, जिससे तनाव, चिंता और निराशा कम हो जाती है। आप मानसिक रूप से स्वतंत्र और हल्के महसूस करते हैं। आने वाले जन्मों में आपको ऐसे अवसर मिलते हैं जो आपको धम्म मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करते हैं। निर्वाण के लिए बुद्ध के दूसरे आर्य सत्य के अनुसार दुख का कारण तृष्णा या इच्छा है। नेक्खम सीधे इसी तृष्णा की जड़ पर प्रहार करता है। जब इच्छाएं शांत होती हैं तो दुख का अंत हो जाता है और यही निर्वाण है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण पारमिता है प्रज्ञा यानी प्रज्ञा या विवेक। कल्पना कीजिए, आप एक घने अनजान जंगल में खो गए हैं। चारों ओर घना अंधेरा है। आपको नहीं पता कि कौन सा रास्ता सुरक्षित है और कौन सा खतरों से भरा। आप कितना भी चलें, कितनी भी मेहनत करें, आप बस भटकते रहते हैं। हम सब इस संसार रूपी जंगल में भटक रहे हैं। अज्ञान का अंधेरा भी कुछ ऐसा ही है और उस दीपक का नाम है प्रज्ञा। 10 पारमिताओं में प्रज्ञा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, क्योंकि यही वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को भेदता है। दान, शील, वीर्य, शांति, ये सभी गुण महान हैं, लेकिन बिना प्रज्ञा के वे अंधे हो सकते हैं। प्रज्ञा ही वह आंख है जो उन्हें सही दिशा दिखाती है। प्रज्ञा केवल किताबी ज्ञान या सूचनाओं का संग्रह नहीं है। प्रज्ञा का अर्थ है यथार्थ दर्शन, यानी चीजों को उनके वास्तविक स्वभाव में देखना, बिना किसी भ्रम या कल्पना के। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार प्रज्ञा के 3 मुख्य स्तंभ हैं। एक त्रिलक्षण का ज्ञान, तिलक्षण, यह समझना कि ब्रह्मांड की हर वस्तु, हर विचार, हर भावना इन 3 सत्यों के अधीन है। पहला सत्य है अनित्य, सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है। आपका शरीर, आपके विचार, सुख, दुख, सब कुछ एक बहती नदी की तरह है। दूसरा सत्य है दुख, क्योंकि सब कुछ अनित्य है, इसलिए किसी भी चीज से स्थायी सुख की अपेक्षा करना अंत में दुख का कारण बनता है। और तीसरा सत्य है अनात्म, कोई स्थायी,
अजर अमर मैं या आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है जिसे हम मैं कहते हैं। वह बस शरीर, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान का एक अस्थायी जोड़ मात्र है। दो कर्म के नियम का ज्ञान, यह स्पष्ट रूप से जानना कि कौन से कर्म कुशल हैं और सुख की ओर ले जाते हैं और कौन से कर्म अकुशल हैं और दुख की ओर ले जाते हैं। तीन पटिच्च समुप्पाद का ज्ञान, यह समझना कि दुनिया में कुछ भी अकारण नहीं होता। हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है, इसके होने से वह होता है। यह बुद्ध के ज्ञान का सबसे गहरा पहलू है। प्रज्ञा, पारमिता कब बनती है? जब यह ज्ञान सिर्फ बौद्धिक स्तर पर न रहकर आपके अनुभव का हिस्सा बन जाए। जब आप हर सांस के साथ जीवन की अनित्यता को महसूस करने लगें। जब आप अपने अहंकार के पार देखकर अनात्म का बोध कर लें। और जब आप इस गहरे ज्ञान का उपयोग केवल अपनी मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि सभी प्राणियों के कल्याण के लिए करुणा के साथ करें, तब आपकी प्रज्ञा पारमिता बन जाती है। प्रज्ञा पारमिता से लाभ। इस जीवन में प्रज्ञा आपको सही और गलत के बीच भेद करने की क्षमता देती है। आप बेहतर निर्णय लेते हैं। आप अंधविश्वास, पाखंड और व्यर्थ के डर से मुक्त हो जाते हैं। आपका मन शांत, स्थिर और स्पष्ट रहता है। आने वाले जन्मों में आप हमेशा बुद्धिमान कुल में जन्म लेते हैं। आपकी समझने और सीखने की क्षमता असाधारण होती है। आपको जीवन में हमेशा ऐसे गुरु और मित्र मिलते हैं जो आपको ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं, निर्वाण के लिए। यही वह अंतिम औजार है जो दुखों की जड़ को काटता है। दुख का मूल कारण है अविद्या, अज्ञान, यानी अनित्य को नित्य समझना, दुख में सुख खोजना और अनात्म में आत्मा देखना। दान और शील आपके मन को शांत और शुद्ध करते हैं, लेकिन केवल प्रज्ञा ही विपश्यना के अभ्यास द्वारा अविद्या के इस अंधेरे को पूरी तरह से मिटा सकती है। जब अविद्या मिटती है तो तृष्णा, इच्छा का कोई आधार नहीं रहता। जब तृष्णा मिटती है तो दुख का अंत हो जाता है, और दुख का यही अंत निर्वाण है। इसलिए प्रज्ञा को सभी पारमिताओं की आंख कहा गया है। यह वह प्रकाश स्तंभ है जो संसार के सागर में भटके हुए नाविक को निर्वाण के किनारे का रास्ता दिखाता है। सूचना और ज्ञान इकट्ठा करना अच्छा है, लेकिन उसे अनुभव में उतारकर विवेक जगाना, यही प्रज्ञा पारमिता का सच्चा मार्ग है। पांचवीं पारमिता है वीर्य, जिसे हम वीर्य या अथक प्रयास कहते हैं। जब हम वीर्य शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में केवल शारीरिक शक्ति का ख्याल आता है, लेकिन बुद्ध की भाषा में वीर्य का अर्थ बहुत गहरा है। यह केवल शरीर का बल नहीं, बल्कि मन का बल है। यह मानसिक साहस, दृढ़ता और कभी हार न मानने वाली इच्छा शक्ति का नाम है। यह वह गुण है जो एक साधारण व्यक्ति को नायक बनाता है और एक साधक को बोधिसत्व। बौद्ध ग्रंथों में वीर्य के 4 मुख्य पहलू बताए गए हैं। 1 अनुपन्नानम, पापकानम, अकुशलानम, धम्मानम, अनुपादाय वीर्यम, यानी अपने मन में उन बुरे विचारों को पैदा ही न होने देना जो अब तक पैदा नहीं हुए हैं। 2 उपन्नानम, पापकानम, अकुशलानम, धम्मानम, पहानाय वीर्यम, यानी जो बुरे विचार मन में पैदा हो चुके हैं उन्हें खत्म करने के लिए प्रयास करना। 3 अनुपन्नानम, कुशलानम, धम्मानम, उपादाय वीर्यम, यानी उन अच्छे और कुशल विचारों को मन में जगाने का प्रयास करना जो अब तक नहीं जगे हैं। 4 उपन्नानम, कुशलानम, धम्मानम, ठितिया वीर्यम, यानी जो अच्छे विचार मन में आ चुके हैं उन्हें बनाए रखने और विकसित करने के लिए लगातार प्रयास करना। संक्षेप में, वीर्य का मतलब है बुराई से लड़ने और अच्छाई को विकसित करने का निरंतर अथक प्रयास। वीर्य पारमिता कब बनता है? जब आपका प्रयास साधारण लक्ष्यों के लिए नहीं, बल्कि परम लक्ष्य, स्वयं की और सभी प्राणियों की मुक्ति के लिए हो। जब आप इस मार्ग पर चलते हुए अपने प्राणों की भी परवाह न करें। जब असफलता आपको निराश न करे, बल्कि आपके संकल्प को और मजबूत बना दे। जब आपका प्रयास प्रज्ञा के प्रकाश और करुणा की नमी से सिंचित हो, तब आपका वीर्य पारमिता बन जाता है।
वीर्य पारमिता से लाभ। इस जीवन में यह आपके आलस्य, टालमटोल और निराशावाद को जड़ से खत्म कर देता है। आप जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसे प्राप्त करने की क्षमता आप में आ जाती है। आपका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ता है। आप मानसिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली बन जाते हैं। आने वाले जन्मों में आप हमेशा ऊर्जावान, साहसी और नेतृत्व क्षमता वाले व्यक्ति के रूप में जन्म लेते हैं। कोई भी कार्य आपके लिए असंभव नहीं होता। आप हमेशा सफल और सम्मानित होते हैं। निर्वाण के लिए वीर्य धम्म मार्ग का इंजन है। बिना ऊर्जा के गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। ध्यान में बैठने के लिए वीर्य चाहिए। मन में उठने वाले विकारों, काम, क्रोध, लोभ से लड़ने के लिए वीर्य चाहिए। विपश्यना के अभ्यास में हर क्षण जागरूक रहने के लिए वीर्य चाहिए। शील का पालन करने और प्रज्ञा को विकसित करने के लिए भी वीर्य ही आधार है। वीर्य पारमिता हमें सिखाती है कि भाग्य या चमत्कार पर निर्भर मत रहो। अपनी नियति अपने हाथों में लो। प्रयास करो, गिरो, उठो और फिर प्रयास करो। धम्म का मार्ग कायरों के लिए नहीं, वीरों के लिए है। और सच्चा वीर वह है जो बाहरी शत्रुओं पर नहीं बल्कि अपने मन के आलस्य और निराशा पर विजय प्राप्त करता है। यही वीर्य पारमिता का सच्चा संदेश है। छठी पारमिता है खंति, जिसे हम शांति या परम सहनशीलता कहते हैं। जब कोई हमारा अपमान करता है तो हमारे मन की शांति का क्या होता है। जब कोई हमें धोखा देता है या हमें पीड़ा पहुंचाता है तो हमारे अंदर क्रोध, घृणा और बदले की एक ज्वाला भड़क उठती है। अपमान का एक शब्द, आलोचना का एक पत्थर हमारे मन रूपी शांत सरोवर में गिरता है और क्रोध की हजारों लहरें पैदा कर देता है। यह लहरें सिर्फ दूसरों को नहीं, सबसे पहले हमें ही डुबोती हैं। क्रोध में हम वो कह जाते हैं, वो कर जाते हैं जिसका पछतावा हमें जीवन भर रहता है। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है कि बाहर की कोई भी हलचल हमारे मन की शांति को भंग न कर सके? क्या ऐसी कोई शक्ति है जो हमें अपमान के विष को अमृत में बदलना सिखा दे? हाँ, है। धम्म के मार्ग पर इस परम शक्ति को कहते हैं खंति। यह 10 पारमिताओं की छठी और सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। यह वह कवच है जो आपको दुनिया के किसी भी प्रहार से सुरक्षित रख सकता है। सहन करने का मतलब आमतौर पर हम समझते हैं मजबूरी में कुछ बर्दाश्त कर लेना, गुस्से को पी जाना। लेकिन बुद्ध की खंति का यह अर्थ नहीं है। खंति का मतलब गुस्से को दबाना नहीं बल्कि गुस्से को पैदा ही न होने देना है। खंति के 3 मुख्य स्तर हैं। 1, शारीरिक पीड़ा को सहन करना। बीमारी, चोट या किसी के द्वारा दी गई शारीरिक यातना को बिना क्रोध और विलाप के सहन करना। 2, मानसिक अपमान को सहन करना। निंदा, आलोचना, झूठे आरोप और अपमानजनक शब्दों को सुनकर भी अपने मन को शांत और अविचलित रखना। 3, धम्म के गहरे सत्यों को स्वीकार करना। जीवन की अनित्यता, दुख और अनात्म जैसे सत्यों को सुनकर विचलित न होना बल्कि धैर्यपूर्वक उन्हें समझने का प्रयास करना। खंति पारमिता कब बनती है? जब सहनशीलता आपकी मजबूरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। जब कोई आपके शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर रहा हो और आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति घृणा या क्रोध का एक कण भी न उपजे बल्कि उसके अज्ञान पर करुणा उपजे, तब आपकी खंति पारमिता बन जाती है। यह कोई साधारण गुण नहीं है, यह मन पर असाधारण विजय का प्रतीक है। खंति पारमिता से लाभ। इस जीवन में खंति आपको क्रोध, घृणा और तनाव जैसी विनाशकारी भावनाओं से बचाता है। क्रोध आपके स्वास्थ्य, आपके रिश्तों और आपकी मानसिक शांति को जलाकर राख कर देता है। खंति का अभ्यास आपको एक शांत, प्रसन्न और प्रिय व्यक्ति बनाता है। लोग आप पर विश्वास करते हैं और आपका सम्मान करते हैं। आने वाले जन्मों में आप सुंदर, शांत और आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी बनते हैं। आपका स्वभाव मधुर होता है और आपको कभी किसी की घृणा का पात्र नहीं बनना पड़ता। निर्वाण के लिए खंति सीधे द्वेष की जड़ पर प्रहार करता है। लोभ, द्वेष और मोह
ये 3 विष हैं जो हमें संसार के चक्र में बांधे रखते हैं। खंति का अभ्यास द्वेष के इस विष को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। जब मन में द्वेष नहीं होता तो चित्त सहज ही एकाग्र और शांत हो जाता है, और एक शांत मन ही प्रज्ञा के प्रकाश में सत्य का साक्षात्कार करके निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। खंति पारमिता हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति दूसरों को झुकाने में नहीं, बल्कि स्वयं के क्रोध को जीतने में है। क्षमा करना कमजोरों का नहीं, बल्कि वीरों का गुण है। अगली बार जब कोई आपका अपमान करे या आपको क्रोध दिलाए, तो एक क्षण रुककर छठी पारमिता को याद कर लेना। शायद आप अपने मन के शांत महासागर में एक पत्थर को बिना कोई लहर पैदा किए डूब जाने दें। यही खंति का सच्चा अभ्यास है। तो दोस्तों, आज हमने बुद्धत्व की ओर जाने वाली पारमिताओं के पहले 6 पारमिताओं को जाना। हमने सीखा कि कैसे दान हमारे लोभ को मिटाता है, कैसे शील हमारे आचरण को सुगंधित करता है, कैसे नैष्कर्म्य हमें इच्छाओं के बंधन से मुक्त करता है, कैसे प्रज्ञा अज्ञान के अंधकार को भेदती है, कैसे वीर्य हमें कभी हार न मानने का साहस देता है, और कैसे शांति हमें क्रोध की विनाशकारी आग से बचाती है। ये केवल नैतिक गुण नहीं है, ये मन को बदलने के शक्तिशाली औजार हैं। यह आत्म सुधार की यात्रा का पहला लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। लेकिन यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। अभी 4 और शक्तिशाली पारमिताएं बाकी हैं, जो हमें सत्य, संकल्प, प्रेम और परम शांति के शिखर तक ले जाएंगी। यह था 10 पारमिताओं का पहले 6 पारमिताएं। हमारे साथ इस यात्रा पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। दूसरे भाग में हम जानेंगे कि सच्च की शक्ति क्या है, अधिष्ठान कैसे आपके जीवन को बदल सकता है, मेत्ता या निस्वार्थ प्रेम क्या है, और अंत में उपेक्षा या संभाव की वह परम अवस्था कैसी होती है, जहां सुख दुख का कोई असर नहीं होता। दूसरे भाग का वीडियो आपको जल्द ही हमारे चैनल पर मिलेगा। तब तक इन 6 पारमिताओं पर चिंतन करें और देखें कि आप आज अपने जीवन में इनमें से किसे उतार सकते हैं।